कैसे हैं आप? मैंने कहा हजरत बहुत अच्छा हूँ मैं हजरत, आप कैसे हैं? बोले बस 8 महीने के बाद आया हूँ वारिस भाई, मैंने सुना आप चुनाव लड़ने खड़े हुए हैं। मतलब जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, मैं भिवंडी से इस वक्त, मुझे मेरी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा वारिस भाई, मुझे आज भी वो दिन याद है जब आप मुझे घाट को ऊपर पुलिस स्टेशन में ले गए थे, रात का वक्त था, आप दौड़े चले आए, सबसे पहले आप वहाँ आए, मेरे साथ खड़े रहिए, मेरा साथ दिया। उसके बाद जो सफ़र चला, मुझ पर पासा एक्ट लग गया, सब लग गया, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं जेल में बैठकर देख रहा था कि जब कोई बोल रहा था कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, उस वक्त आप बेबाकी के साथ आवाज उठा रहे थे, मैं जेल में बैठकर देख रहा था। आपने यहाँ तक कहा था कि तू बेटा आएगा मस्जिद में 2 टांग पे, मगर जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। ये बात कही थी आपने, बोला कही थी। फिर उन्होंने कहा आज देख क्या हालत चल रहा है यहाँ पर। मैंने बात की, हजरत देखिए रामगिरी जैसा आदमी, आपने तो कुछ कहा भी नहीं, आपने सिर्फ अशार पढ़ा था जिसके लिए सरकार ने आपको अरेस्ट करके पासा के कानून के तहत गिरफ्तार कर दिया। हजरत ने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा हजरत देखिए रामगिरी को, एक टकला है ना, सर में बाल, जुबान में काबू नहीं, अनाप शनाप बकवास करता जा रहा है। इसने हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मैं समझता हूँ भिवंडी का नहीं, भारत देश का नहीं, दुनिया भर का कोई भी मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल हजरत ने कहा सही बात है। कौन बोला उसके खिलाफ? किसने रोकने की हरकत की उसकी जुबान को? मैंने कहा हजरत आप तो देख रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, सब देख रहे। बोले बिल्कुल वारिस भाई, नमूस रिसालत के ऊपर आप लोग खड़े हुए, आप और इम्तियाज भाई खड़े हुए, आप निकले औरंगाबाद से रैली लेकर, आप गए वहां तक, आपने कहा कि इसको अरेस्ट करिए, आपने कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल से रिहा करिए, सबसे पहले आपने ये बात करी थी जाकर वहां पर। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, किया ही तो मेरा कोई फर्ज है, हमारा फर्ज है, अभी मोमिन मुसलमान है, पक्के सच्चे मुसलमान है। हुजूर की शान में गुस्ताखी तो वारिस पठान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हुजूर का चाहने वाला हूँ, सियासत की कुर्सी को 10 मरतबा लात मार देगा वारिस भाई, जा मेरे हुजूर की बात है। मेरे नबी की शान की गुस्ताखी के लिए अगर वारिस पठान को फांसी पे चढ़ना पड़ा, खुशी खुशी चढ़ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कोई गम नहीं, कोई डर नहीं रहेगा। बात हुई, आपने कहा ठीक है वारिस भाई, मैं आऊंगा एक दिन भिवंडी इंशाअल्लाह। आई हजरत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बेल पे हूँ, बयान तो नहीं कर सकूंगा, बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई, ये हुआ है। मैंने कहा हजरत दुआओं से नवाज दीजिए, दुआ देने आजिए। बोले ठीक है। मुझे इम्तियाज भाई से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हजरत आप दुआएं देने आइए। हमने यकीन मानिए पूरी तरह से हर चीज की परमिशन ली। हमने कहा हजरत आएंगे 2 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, दुआ करके चले जाएंगे। वारिस पठान भी स्टेज पर नहीं बैठे।